के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। किसी ने भी ये घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के ऊपर शक का आधार किया गया वो भी साबित नहीं हुआ है और उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो पुलिस को ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी करके और इस केस को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है। और आप तमाम साथियों के माध्यम से एक ही मैसेज पब्लिक को देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए पहले एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाइए, तभी जाकर ये समाज बचेगा। क्योंकि आज हम एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए, पुलिस की आदत है, मैं तो खुद भुगत भोगी है, तो पुलिस की आदत है। 3 साल तक जब हमारे में कुछ नहीं किया तो बच्चे में नहीं करे। जब पता है कि इस घर से गया है, उसके हाथ में एक बाल है, ले लो ना सारे पूरे गांव के सैंपल बालों के, करा लो DNA टेस्ट, लगा दो अपनी पूरी ताकत बच्चे को इंसाफ दिलाने में। कब ये टेक्नोलॉजी काम आएगी आप लोगों की? क्यों नहीं कराते? जब बालों से पता चल जाता, सदियों पुराने बाल भी अगर दबे हो ना, वो मिल जाए तो भी बता देते हैं कि इसकी एज कितनी और किससे DNA मैच होता है। तो इस बच्चे का क्यों नहीं इंसाफ हो पा रहा? लगाओ ना अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए सरकारें हमेशा से सदियों तक ये कहती आ रही है कि हमने इतनी तरक्की कर ली, फिर क्यों नहीं करा रहे? आज तो सबूत भी हाथ में है, फिर देरी किस लिए कर रहे हैं पुनिया जी? क्या इस देरी का मतलब ये है कि इस देश का प्रत्येक बच्चा मरता रहेगा ऐसे ही सड़कों पे? कभी निर्भया कांड आएगा, कभी ये जस आ गया, कभी कोई और आ गया। अब सड़कों पे कैंडल जलाने के लिए हमारा देश रह गया क्या? सीधा तौर पर नाम बता रहा है, फिर भी देखते अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, परिवार ने नाम बता दिया और पुनिया साहब कह रहे हैं कि निर्दोष को ना, हम भी नहीं चाह रहे कि निर्दोष को, पर जिस घर की छत से फेंका गया उस घर के अंदर से पकड़ लिया ना, वो तो एक बाल सबूत हाथ में आ रहा है, उससे बहुत कुछ साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, फिर भी अगर पुनिया साहब देरी कर रहे हैं ना, तो मैं उनको कहूंगा कि अपनी शिक्षा का प्रयोग आप सही करें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से पता नहीं क्या क्या कुछ हासिल हो रहा है। बच्चे के साथ इतनी बेरहमी हुई है, क्या सजा मिलेगा? फांसी सर। और मैं तो कहता हूँ कि चौराहे पे खड़ा कर दो और सारी जनता उसको पत्थर मारे, तब मजा आएगा ना। उसको भी तिल तिल मरना पड़े, तब उसको दर्द हो गया। एक बच्चे का कभी गला दबाया गया, दांत तोड़े गए, होठ फोड़ दिए, उसके साथ इतना जुर्म किया गया, हड्डियां तोड़ी गई हाथों की। भाई जब यहाँ तो एक खरोच लग जाए तो भी पता चलता है क्या होता है बच्चे की हड्डी तोड़ना। ये कहाँ की इंसानियत रहेगी? जो व्यक्ति साथ में घूमता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा, अभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, ये तो प्रशासन की कमी है ना। प्रशासन करे, प्रशासन उसको क्यों नहीं सजा के आरोपी घोषित कर रहा है? क्या प्रशासन ये ढूंढ रहा है कि एक बाबा का नाम आया तो सारी प्रक्रिया बाबा के ऊपर कर दें? ऐसा भी संभव हो सकता है। ये कानून व्यवस्था है कि अगर बाबा का नाम चल रहा है तो कहीं ये हफ्ता 10 दिन कहानी बीत गई और ये देश की जनता ना जागी तो उस बाबा को ही शामिल कर देंगे। बाबा कहाँ से प्रकट हुआ ये तो भाई जानते हैं। पुलिस लगता है कितने लोग शामिल होंगे इसमें? देखिए, पूरा गिरोह भी हो सकता है, कोई ना कोई तो साजिश चल रही होगी। और मैं तो आपके सभी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी ऐड आती है ना कि तांत्रिक विद्या, वशीकरण और अपना पराया ये आता है, ये जिनकी ऐड आए ना, सबको उठा के जेलों के अंदर ठूसो, क्योंकि इन्होंने इतना पाखंडवाद मचा दिया है कि आज देश की शिक्षा को खत्म कर दिया। बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और फिर भी पाखंडवाद के अंदर समाज उलझा हुआ है। लोगों के घर खराब कर रहे हैं, बिल्कुल खराब कर रहे हैं। महिलाएं जाती हैं, आदमी जाते हैं, पूजा पाठ दो, वो कर दो, अरे बेटा भूखा मरने लग रहा है फिर भी पूजा पाठ। आज उसी का नतीजा पाखंडवाद का कि आज है ना हमारा जश चला गया। पता नहीं कितने जश चले जाएंगे अगर आज हमारे देश की जनता नहीं जागी तो। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद समाचार। किसी ने भी ये घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के ऊपर शक का आधार किया गया वो भी साबित नहीं हुआ है और उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो पुलिस को ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी करके और इस केस को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है। और आप तमाम साथियों के माध्यम से एक ही मैसेज पब्लिक को देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए पहले एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाइए, तभी जाकर ये समाज बचेगा। क्योंकि आज हम एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तमाम महिलाएं हैं वो तस्वीरें हरियाणा से करनाल की देख रहे हैं। भगवान वाल्मीकि चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर मर्दानी फाउंडेशन आज सड़कों पर उतरी है। हाथ में कैंडल मार्च
निकालने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि जज के हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको फांसी जो सज़ा है वो होनी चाहिए। इस तरह से जो कैंडल मार्च है वो उनके द्वारा निकाला जा रहा है, जिसके हत्यारों को फांसी दो को ले नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल के अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरीके से पेरेंट्स ने हमें बताया, मैं आपको बता दूं, जो आज मैं उनके घर पे गई थी और माँ ने और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने हमें ये बताया कि जिस समय उसकी दादी उस लड़के को फेंककर टीन के ऊपर फेंककर जब वो नीचे आई थी तो 3 से 4 पैड़ियाँ ही वो नीचे उतरी थी। तभी पड़ोस की किसी महिला ने उनसे ये कहा कि भाई तू क्या फेंका ही है ऊपर, उनका ये मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है कि क्या फेंका ही है ऊपर, और वो तुरंत उसी टाइम वो लोग ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर उन्होंने लड़के की लाश को देखा था। तो ये तो कन्फर्म है कि उसकी दादी उसमें शामिल थी लाश को फेंकने में। अब मारने में कौन कौन शामिल था वो रिमांड में क्लियर हो सकता है, लेकिन पुलिस रिमांड मांगे तो सही। पुलिस ने अभी तक रिमांड मांगा नहीं है, ये अनऑफिशियली चल रहा है अभी तक। सर आपको खुद एडवोकेट है, अभी सिर्फ हिरासत में पूछताछ लिया हुआ है, पूछताछ चल रही है। जानकारी मिली है कि सिर्फ उन्होंने ये चीज बताया कि उन्होंने बॉडी को ठिकाने लगाया, ऊपर गए तो बॉडी थी, लेकिन एक कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि किसी निर्दोष को सजा ना हो, निर्दोष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज ना हो। बॉडी को तितर बितर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब जुल्म है, और अगर उस अपराध है, और अगर फिर भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो कम से कम उसको तो ठोको अंदर। मतलब कसूरवार तो है, सर बॉडी को उनको जो अगर बॉडी मिली है तो पुलिस को बताना चाहिए था तुरंत। उसके पास बॉडी आई कहाँ से, यही बहुत बड़ा सवाल है। उसको सड़क पे तो पड़ी हुई मिली नहीं होगी सर वो बॉडी, और पड़ी मिल भी गई तो उसको क्या जरूरत थी उसको ठिकाने लगाने की, यही बहुत बड़े सवाल है। इसी को लेकर आत्मा की शांति इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज इससे एक अच्छा मैसेज लेगा और इन तांत्रिक विद्या पाखंडवाद इन सबसे दूर रहेगा। बच्चे सबके साथ होते हैं, 4 साल का मासूम बच्चा है, पूरे देश भर के तमाम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे आरोपी को फांसी से भी कड़ी सजा होनी चाहिए। मीटा जी, मैंने अपने घर 20 बार फोन करके ये पूछा, जिस दिन मैंने इस घटना को महसूस किया, मेरे बच्चे मैं शाम को 7 बजे घर जाती हूँ, मैंने 20 बार फोन करके अपने पेरेंट्स को ये पूछा, मैं कहा मम्मी गोलू ठीक है, मम्मी गोलू ठीक है, क्योंकि मुझे ये चिंता है कि हो सकता है ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। क्योंकि सर दिमाग जिन लोगों के खराब होते हैं और गिल्टी माइंड क्लियर है, और क्राइम के लिए गिल्टी माइंड ही चाहिए सर, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से कैंडल मार्च जरूर निकाला जा रहा है जज के आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि बच्चे सबके साझे होते हैं, लेकिन किसको नहीं पता था कि 4 से 5 साल के बच्चे के लिए कोई ऐसा कर सकता है, जिसके चलते आज जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो सड़कों पर जरूर उतरे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिसने ये सारे वाक़या को, वारदात को अंजाम दिया है, उसको सख्त से सख्त फांसी की जो सज़ा है वो जरूर मिलनी चाहिए, और उसके हत्यारों को फांसी दो के नारेबाजी भी की जा रही है। समाज का एक खिलता हुआ फूल, कुछ दरिंदों ने उसको ख़त्म कर दिया। आज उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हम कैंडल जला रहे हैं, पर मैं नहीं मानता कि कैंडल जलाने से शांति मिलेगी। शांति उसको तब मिलेगी जब इसी चौराहे पर उन सभी आरोपियों को गोली मारी जाएगी। और ये कानून भारत देश के अंदर बनना चाहिए कि जो आरोपी साबित हो जाए उसको 10 साल तक कोर्टों के अंदर केस ना चले, उसको तुरंत प्रभाव से उसको गोली मार देनी चाहिए, ताकि देश की प्रत्येक बेटी को और छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो क्राइम हो रहा है उनको तुरंत प्रभाव से इंसाफ। लगता है कि कोई भी जघन्य अपराध है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसमें फैसला होना चाहिए। देखिए, फास्ट ट्रैक के बाद फिर वो ऊपर वाले कोर्ट में अपील पे चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, फिर राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे, ऐसे ही वो 8-10 साल निकाल देते हैं। निर्भया कांड में ले लीजिए, और उसके अलावा जो मुंबई बम कांड हुआ था उसमें ले लीजिए, ये सारे लोगों को ऐसे ही सजा 10 साल तक बचे रहते हैं। उनको कोई, इनके लिए कोई फास्ट ट्रैक नहीं बननी चाहिए। पुलिस ने साबित कर दिया कि ये है तो ये है, और इसको सजा मिलनी है, फांसी मिलनी है तो मिलनी चाहिए। तो होना चाहिए कि कोई निर्दोष ना फंसे। तो फिर वो पुलिस की गलती है, पुलिस दोषी को पकड़ के लेके पुलिस को आरोपी साबित करना चाहिए। तो एक बार गिरफ्तार करती है, लेकिन कोर्ट में वकील बहस करते हैं, प्रूफ लाते हैं। आप तो खुद वकील परिवार से हैं, तो समय तो लगता है। देखिए समय लगता है, फिर बच्चे को कितना समय और मिलेगा, 10 साल लग जाएंगे। यहाँ तो तारीखों पे तारीख मिलती जाती है, इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है, तारीखों पे तारीख, और कितनी तारीखें मिलेंगी? क्या 10 साल तक ये जनता कैंडल मार्च निकालती रहेगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए बनी है जल्द से जल्द सजा। सर फास्ट ट्रैक बने हैं, पर फास्ट ट्रैक के बाद भी चैलेंज कर लेंगे।